जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज हम आपको एक ऐसे खास त्योहार के बारे में बताएंगे जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, कथा और उससे जुड़ी हर जानकारी को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको इस दिन से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए विशेष महत्व रखता है। यह माह खास तौर पर देवी सरस्वती की पूजा के लिए जाना जाता है क्योंकि इस महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी माता सरस्वती को समर्पित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी पावन दिन पर माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इसे सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है, इसलिए विद्यार्थी और कला प्रेमी देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। इस विशेष अवसर पर घर घर में सरस्वती पूजा का आयोजन होता है और मंदिरों और शिक्षा संस्थानों में भी विशेष पूजा और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। लोग पवित्र जल से स्नान कर नए कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के व्यंजनों का भोग लगाते हैं, जो वसंत ऋतु का प्रतीक है। बसंत पंचमी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति के साथ एकता और स्मृति का भी प्रतीक है। इस दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य और नई ऊर्जा का संदेश लेकर आता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बसंत पंचमी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। माघ शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 से हो रही है और इसका समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस दिन सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से आरंभ होगा और यह दोपहर 12:35 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान भक्तगण देवी सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। यह समय पूजा, ध्यान और मंत्रोच्चारण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब बात करते हैं बसंत पंचमी पूजा विधि की। बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्धता का ध्यान रखें। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग इस त्योहार का प्रमुख रंग होता है, जो बसंत के आगमन का प्रतीक है। इसके बाद पूजा के लिए एक चौकी या वेदी तैयार करें। उस पर एक पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर देवी सरस्वती की मूर्ति या चित्र रखें। अब माता सरस्वती को पीले वस्त्र अर्पित करें। माता को पीले फूल, रोली, केसर, हल्दी, चंदन और अक्षत अर्पित करें। यह सब सामग्री शुभ मानी जाती है और देवी को समर्पित की जाती है। अब देवी को मिठाई का भोग लगाएं और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद देवी सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद हाथों में दीपक लेकर देवी की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद को भक्तों में बांटें। बसंत पंचमी की यह पूजा विधि आसान है, लेकिन इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। आइए अब बात करती हैं इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में, जिससे मां सरस्वती प्रसन्न हो सकती हैं। परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अगर आपके जीवन में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के साथ मां काली की पूजा भी करें। पूजा में पेठा या कोई फल अर्पित करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं महा सरस्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा माना जाता है कि इससे हर तरह की बाधाएं दूर होती हैं और बुद्धि का विकास होता है। पढ़ाई में सफलता पाने के लिए अगर बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं और उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है, तो ऐसे में इस दिन उनकी कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल की पूजा करवाएं। इसके बाद किसी गरीब या जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई की सामग्री दान करें। ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा से बच्चों का दिमाग तेज होता है और वे पढ़ाई में अच्छे रहते हैं। बुद्धि और सुख समृद्धि पाने के लिए मां सरस्वती की पूजा के बाद तुलसी के 11 पत्ते मिश्री के साथ खाएं। इसके साथ ही इस दिन टेबल पर मां सरस्वती की फोटो रखें और पूजा में आम के तोड़, बेसन के लड्डू,
केसर वाली खीर या सोन पापड़ी का भोग लगाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और दिमाग तेज होता है। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए, अगर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन पीला चंदन घिसकर माँ सरस्वती की पूजा करें। पूजा के बाद उस चंदन को एक छोटी शीशी में भर लें। जब भी परीक्षा देने जाएं तो इस चंदन को कान के पीछे लगाएं। इससे एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राहु के कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी। ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने के लिए, इस दिन पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करें। पूजा में माँ को पीले फूल और पीले चावल अर्पित करें। इससे दिमाग तेज होता है और पढ़ाई में मन लगता है। आइए अब बात करते हैं बसंत पंचमी कथा की। आज हम आपको एक अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें छुपा है बसंत पंचमी का गूढ़ रहस्य। पौराणिक बसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी की आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में बीड़ा एवं दूसरे हाथ पर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने बीड़ा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को बीड़ा की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को भागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीड़ा वाणी और वाक देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो इस बसंत पंचमी हम सभी माँ सरस्वती का आशीर्वाद लें और अपने जीवन में ज्ञान, संगीत और कला का संचार करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे सभी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।